पहले तो अथॉरिटीज को लगा कि इस शिप को सुइज कैनाल से निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2-4 टग बोट्स की मदद से सुइज कैनाल की ट्रैफिक को चंद घंटों में ही बहाल किया जा सकता है। लेकिन मामला तब शिद्दत इख्तियार कर गया जब 300 टन पुलिंग पावर वाली टग बोट्स भी इस शिप को 1 इंच क्या 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला सकी। दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट पर ट्रैफिक जैम हो रखा था, जिसकी वजह से हर गुजरने वाला घंटा करोड़ों डॉलर का नुकसान दे रहा था। रातों रात रेस्क्यू एक्सपर्ट्स बुलवाए गए, दर्जनों एक्सकवेटर्स की मदद भी ली गई, लेकिन इस देव वेसल के सामने ये सब किसी मजाक से कम नहीं था। 6 दिन तक एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद जब सारे हिम्मत हार बैठे तो नेचर की ताकत हरकत में आ गई। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी एवर गिवन शिप को जिस कुदरती ताकत ने फंसाया था उसी ने उसको निकाल लिया। लेकिन आखिर कैसे? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 23 मार्च 2021 को सारी दुनिया की हेडलाइंस में ये कार्गो वेसल दिखाई जा रही थी। 20,000 कंटेनर से भरी एवर गिवन कार्गो शिप सुइज कैनाल में ऐसी फंसी कि इसने दोनों तरफा ट्रैफिक को जैम कर दिया। कार्गो शिप्स के किसी भी वजह से ग्राउंड हो जाने में वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली सुइज कैनाल में फंस जाना इस खबर को तमाम न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन में ले आया। जैसा कि आपको मालूम है कि सुइज कैनाल इंसान का बनाया हुआ 193 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा कैनाल है, जो शिपिंग इंडस्ट्री के लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है। ईस्टर्न कंट्रीज से कार्गो शिप जो पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाती थी, वो अब सुइज कैनाल को इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपना वक्त बचाती हैं, बल्कि इनको फ्यूल में भी खासी बचत होती है। इसी तरह ईस्टर्न यूएसए और कनाडा से एशिया जाने वाली वेसल्स भी इसी सुइज कैनाल का फायदा उठाती हैं। घूम फिर कर बात सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया का साजो सामान इसी सुइज कैनाल के थ्रू इधर से उधर होता है, और यही इसकी इम्पोर्टेंस की सबसे बड़ी वजह है। एवर गिवन शिप का यहाँ फंस जाना कई सवालात खड़े कर रहा था, जिसको हर न्यूज़ चैनल पे डिस्कस किया जाने लगा। सबको यही जानना था कि इतनी बड़ी शिप आखिर यहाँ फंसी तो फंसी कैसे, और अगर इसको चंद घंटों में नहीं निकाला गया तो पूरी दुनिया के सप्लाई चेन नेटवर्क पे क्या क्या असरात पड़ सकते हैं। एवर गिवन की लंबाई 400 मीटर्स है, जिसमें 20,000 फुली लोडेड कंटेनर्स मौजूद हैं। 1 अरब US डॉलर से भी ज्यादा के गुड्स लेकर जाने वाली इस शिप के अगर कंटेनर वेट की बात की जाए तो सिर्फ इनका वजन ही लगभग 3,50,000 टन बनता है। ये इतना ही है जितना बोइंग 747 जैसे 2000 एयरक्राफ्ट्स का वजन इकट्ठा कर लिया जाए। याद रहे कि इसमें शिप का अपना लोड शामिल नहीं है। सुइज कैनाल जो ज्यादा डीप भी नहीं है, इसमें से गुजरते वक्त शिप्स अपने आप को सेंटर में रखती हैं, जहां पानी साइड्स के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा गहरा है। एवर गिवन जिसने अपना सफर शेंजन से स्टार्ट किया था, उसको चंद हफ्तों के बाद नीदरलैंड्स के शहर रॉटरडैम पहुंचना था। नॉर्मली सुइज कैनाल सुबह सवेरे क्रॉस किया जाता है जब विंड कंडीशंस नॉर्मल होती हैं, लेकिन इस दिन मामला दूसरे दिनों के मुकाबले में काफी अलग था। इस दिन सुइज कैनाल में तेज हवाओं और रेत के तूफान का खदशा था, जिसकी वजह से कई शिप्स ने कैनाल को इस्तेमाल करने से गुरेज किया। लेकिन एवर गिवन के कैप्टन को लगा कि वो इन हवाओं का सामना कर लेगा। शायद इसमें कैप्टन का भी कसूर नहीं था, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत किस्म के प्रेशर होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर होता है। वेसल का वक्त पे मंजिल तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनकी अगली बुकिंग्स पहले से हो रखी होती हैं। अगर किसी वजह से भी शिप डिले हुई तो अगली बुकिंग्स कैंसिल होना शुरू हो जाती हैं। ये सुइज कैनाल का सैटेलाइट व्यू है, जिसमें ये बिल्कुल सीधा साधा नजर आ रहा है, लेकिन असल में यहाँ से गुजरना इतना सीधा नहीं होता। सुबह को 7 बजे जैसे ही कैप्टन ने शिप को कैनाल में एंटर किया तो साइड से तेज हवाएं शुरू हो गई। ये इतनी तेज भी नहीं थी कि जिससे कैप्टन घबरा जाए, क्योंकि ओशंस में शिप्स को नॉर्मली कई खौफनाक तूफानों का सामना भी करना पड़ता है, पर क्योंकि सुइज में शिप्स के पास स्पेस कम होती है, इसी वजह से यहाँ तेज हवाएं मैटर करती हैं। बड़ी बड़ी कार्गो वेसल्स में सिर्फ एक मसला होता है कि ये इतना जल्दी लेफ्ट राइट टर्न नहीं ले सकती।
उसके लिए जरूरी होता है कि शिप की स्पीड तेज हो। जितनी ज्यादा शिप की स्पीड होगी उतना ज्यादा उसको कंट्रोल करना आसान होता है। 50 मीटर तक ऊंची यानी करीब 16 फ्लोर बिल्डिंग जितनी शिप को जब साइड से तेज हवाएं लगी और शिप की स्पीड भी इतनी नहीं थी तो शिप अपना कंट्रोल खोने लगी। इस चीज को ओवरकम करने के लिए कैप्टन ने वेसल की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया ताकि शिप को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। स्पीड बढ़ने की वजह से शिप का कंट्रोल तो वापस आ गया, लेकिन एक और नेचुरल फिनोमेना ने गड़बड़ कर दी। जब स्पीड बढ़ती है तो नेचुरली शिप के साइड्स पे पानी का प्रेशर कम हो जाता है। इस प्रेशर ड्रॉप की वजह से दोनों साइडों पर प्रेशर एक जैसा रखने के लिए शिप लो प्रेशर वाली साइड पे खिसक जाती है, मूव कर जाती है। और एवर गिवन के केस में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। एक पॉइंट पर आकर कैप्टन ने नोटिस किया कि शिप राइट साइड पे सक होती जा रही है। अभी वो कुछ और करता कि शिप का फ्रंट राइट बैंक में बुरी तरह मिट्टी और रेत के अंदर धंस गया, जबकि उसकी टेल लेफ्ट बैंक में जा फंसी। लाखों टन वजनी एवर गिवन ने पलक झपकते ही पूरे 200 मीटर सुइज कैनाल को बुरी तरह से चोक कर दिया। ये ब्लॉकेज रेड सी और ग्रेट बिटर लेक के दरमियान ठीक इस पॉइंट पे हुई थी। सुइज कैनाल से एक दिन में 70 के करीब शिप्स गुजरती हैं, लेकिन ये कोविड-19 पेंडेमिक का दौर था और तब चाइना से पूरी दुनिया में धड़ाधड़ सप्लाईज जा रही थी। इसी वजह से सुइज से गुजरने वाला ट्रैफिक भी मामूल से थोड़ा ज्यादा ही था। पहले दिन ही 100 से ज्यादा शिप्स रेड सी और ग्रेट बिटर लेक में लाइन बनाकर खड़ी हो गई। इस खबर ने न सिर्फ शिपिंग इंडस्ट्री बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी अपनी जगह बना ली। सबका इस मामले में परेशान होना एक तरह से ठीक भी था, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग का 13% हिस्सा सुइज कैनाल पे डिपेंड करता है। एक एस्टीमेट लगाया जाए तो हर महीने $308 बिलियन की ट्रेड सिर्फ सुइज कैनाल के जरिए होती है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है जिसको नजरअंदाज किया जाता। दूसरी तरफ ब्लॉकेज साइट पर एवर गिवन को निकालने की कोशिश चल रही थी। शिप का फ्रंट बुरी तरह से मिट्टी में धंस चुका था। एक्सकेवेटर्स मंगाए गए जिन्होंने शिप के साइडों से मिट्टी हटाना शुरू कर दी। इस देव के सामने छोटे छोटे एक्सकेवेटर्स किसी मजाक से कम नहीं लग रहे थे। 6 दिन तक कोशिश करने के बाद भी कोई उम्मीद नजर नहीं आई। इस वक्त 450 वेसल्स सिर्फ इस मसले की वजह से रेड सी में स्टक होकर खड़ी थी। जब कैनाल अथॉरिटीज और शिप ओनर पे इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने शिप को अनलोड करने का फैसला किया, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उनका ख्याल था कि शिप का वेट कम किया जाएगा तो शायद उसको निकालने में आसानी हो, लेकिन शिप को अनलोड करना एक ऐसा टास्क है कि जिसमें मजीद 10 से 15 दिन लग जाते। अभी ये गहमा गहमी चल ही रही थी कि नेचर की ताकत हरकत में आ गई। 28 मार्च को सुपर मून एक्सपेक्टेड था और ये सबको पता है कि फुल मून पे टाइड्स बहुत ऊंची हो जाती हैं, जिसकी वजह से समंदर में पानी का लेवल भी बढ़ जाता है। सुपर मून की वजह से जब सुइज कैनाल में पानी का लेवल बढ़ा तो ऑटोमेटिकली शिप ऊपर की तरफ उठ गई। इतनी उठ गई कि एटलीस्ट अब उसको 2 टग बोट्स ने आसानी से बाहर खींच निकाला। एवर गिवन का खुशकिस्मती से निकल जाना पूरी दुनिया के लिए एक शानदार लम्हा था। टग बोट्स और ड्रेजर्स ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए फॉग हॉर्न्स बजाना शुरू कर दिए। 6 दिन तक सुइज कैनाल बंद रहने की वजह से स्टेक होल्डर्स को $57 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। ब्लॉकेज खुलने के बाद भी दूसरी फंसी हुई शिप्स को निकलने में अगला पूरा हफ्ता लग गया। इस वाक़े से ये बात तो पूरी दुनिया को क्लियर हो गई कि शिपिंग कैनाल्स का ना चाहते हुए भी पूरी दुनिया पर बहुत असर पड़ता है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।